गुड मॉर्निंग। आप सभी को एचबी ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। हम एपीएस वर्कशीट क्लास 7 का कर रहे हैं। रिसेंटली आपका जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है ये आपने किया। मैथमेटिक्स का क्लास 7 के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिया है। उन क्वेश्चंस में फर्स्ट है 3/5 ऑफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वर गर्ल्स। इफ देयर वर 24 गर्ल्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन ग्रुप? क्वेश्चन फर्स्ट है, उसका एमसीक्यूज है। 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से एक राइट होगा। अब इस तरीके से क्वेश्चंस में तुमने सॉल्व किया होगा, तो जितने भी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज हुए हैं मैं कहता हूं उसकी प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हें कुछ फाइनल एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस उससे मिलेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में अगर हम चल रहे हैं, 3/5 ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है जिसमें से गर्ल्स हैं। 3/5 जो हैं गर्ल्स हैं, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स अगर देखोगे यहां पर तो कितना है 3/5 टोटल चिल्ड्रन में। ठीक, टोटल चिल्ड्रन में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 3/5 कह रहा क्वेश्चन में। एंड इफ देयर वर 24 गर्ल्स, इफ देयर वर 24 गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है तुम्हें 24। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन ग्रुप? तो उस ग्रुप में कितने चिल्ड्रन थे? चिल्ड्रन चाहिए यहां पे। नंबर ऑफ यहां पर 3/5 है ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में, कुछ गर्ल्स है, कितनी है 3/5। तो मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन bx, तो 3/5 इंटू x इज इक्वल टोटल 24। तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा 24, ये जाएगा 5 मल्टीप्लीकेशन में और ये 3 आएगा डिवाइड में। तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8 जा, तो x इज इक्वल आ गया 8 5 जा 40। तो क्वेश्चन में कह रहा था चिल्ड्रन वर देयर इन ग्रुप, हाउ मेनी, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन, तो x की वैल्यू कितना आ गए 40। तो ऑप्शंस देखो है क्या इसमें, बी ऑप्शन इज राइट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। द रेंज ऑफ द डेटा, इतना डेटा गिवन है तुम्हारे पास, कह रहा रेंज फाइंड करो। और रेंज के लिए मैं आपको बता चुका हूं फार्मूला, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो यहां पर देख लो मैक्सिमम कितना है, रेंज मैक्सिमम इन द सेंस सबसे बड़ी नंबर कौन सा है। मुझे यहां पर 12 दिख रहा है ना, इससे भी बड़ा है ये 15। 15 से बड़ा तो नहीं है, नहीं, तो लिखो 15 माइनस मिनिमम। मिनिमम कितना है, मिनिमम मुझे दिख रहा है यहां पर 1, और तो नहीं है ना, तो 1 कितना आ जाएगा रेंज 14। तो रेंज निकालना तो इजी है, ऑप्शंस देख लो, 14 गिवन है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा 1/3 ऑफ नंबर प्लस 5 इज 8। ये एक स्टेटमेंट गिवन है और इसमें से मैच करना है कि कौन सा राइट है। 1/3 ऑफ नंबर, मैंने मान लिया लेट द नंबर बी x, तो 1/3 का मतलब होता है 1/3 ऑफ x ऑफ नंबर प्लस 5, ये कर दिया 5 इज 8 इक्वल 8। चलो मैच करो, ये है कहीं 1/3x प्लस 5 इज इक्वल 8। तो ये ऑप्शन ए ही तो है सही, ऑप्शन ए ही सही हो गया। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट 4th में आते हैं द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 20, देन द मेजर ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में यह होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 होता है, ये नहीं मालूम है तो इतना तो पता हो चुका होगा। तो 90 इनमें से कौन है, सबसे पहले ये देखना है तुम्हें, और उनको माइनस करने पर 20 आता है कि नहीं आता। तो मुझे 35 और 15 अगर मैं ऐड किया
तो 5 5 होता है 10, 3 1 4 और 5, तो ये है ही नहीं कॉम्प्लीमेंट्री। 25 और 45 ऐड करने पर मुझे मिलेगा, ये 5 ऐड किया 50, 50 और 20 70, ये भी नहीं होगा। 55 और 35 ऐड करने पर ये हुआ 10, 5 3 8 1 9, ये कॉम्प्लीमेंट्री है भाई। अब माइनस करूं इन दोनों का तो कितना होगा, 5 से 5 गया 0, 5 से 3 गया 2, 20, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 20 डिफरेंस होना चाहिए, है 20, और दोनों का प्लस कर रहा हूं तो 90 है। प्लस करने पर कोई एंगल्स अगर 90 आता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, एवरी फिगर विल हैव एज एन एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री, इतना रोटेशन अगर कोई होता है तो एंगल कितना है इसका, यस 360। तो डी ऑप्शन भी हो गया। तो क्वेश्चन जो सेक्शन ए में गिवन थे 1 to 5 वो हमने कर लिया, सेक्शन बी के भी करते हैं। क्वेश्चन 6 सेक्शन बी का, इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आप एरिया एंड पेरीमीटर में पढ़ रखा, वो ट्रायंगल वाला चैप्टर जो है, इसमें से क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। ये डायग्राम दिख रहा है तुम्हें। अगर तुम वाई की वैल्यू यहां से निकालना चाहो, जरा देखो, y प्लस 120 मिलकर के क्या बनेगा 180, बिल्कुल जहां पर ये बनता है इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं, पूरा लिख लेना लीनियर पेयर। अब y प्लस 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से उधर माइनस कर दो, ले जाकर के 120 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 80 से 20 गया 60, 1 से 1 0, तो y की वैल्यू तो तुम्हारी आ गई 6। अब इसमें x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये आ गई 60। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, उसमें कितना है, x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल 180, इसे हम कहते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, ओके। अब x इन दोनों को ऐड करो, 6 5 होता है 11, तो 110 इज इक्वल 180, तो x की वैल्यू आ गई 180, इसको उधर ले जाओ 110, तो वैल्यू ऑफ x देगा यहां पर 70। तो x की वैल्यू 70 है और y की वैल्यू 60 है। सेक्शन बी का क्वेश्चन फर्स्ट है 2 मार्क्स का, ये सॉल्व कर लो। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, वेरीफाई करिए इसको और इधर LHS और RHS वैल्यू, x की वैल्यू, y और z की वैल्यू गिवन है तुम्हें, इनमें पुट करना है। LHS पार्ट और RHS पार्ट अगर इक्वल आएगा तो वेरीफाइड है। क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, तो चलो करते हैं। पहले LHS पार्ट को ले लो, x y प्लस z है, तो x की वैल्यू मुझे -3 दिख रही है, y प्लस z मतलब -y, और ये है 7, तो -3, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 7 से 5 गया 2, मल्टीप्लाई कर दो -6, क्यों, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो -6 देगा ये। RHS अब इसी तरह ले लो, RHS क्या है भाई, RHS है x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन होता है, तो करते हैं। x की वैल्यू है -3 इंटू y है -5, कर लिए, प्लस x गिवन है तुम्हें -3 और z गिवन है 7, 5 3 होता है 15 पॉजिटिव, 7 3 हुआ 21। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हुआ 6। तो हम क्या बोलेंगे, LHS और RHS इक्वल है, दिख रहे हैं, वेरीफाइड। नीचे लिख देना है LHS इक्वल RHS, वेरीफाइड। तो क्वेश्चन 7th भी हमने कर लिया। 8th पे चलते हैं अभी। रेशमा यूजेस 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ टू स्टिच ए शर्ट। एक शर्ट बनाने के लिए इतने मीटर कपड़ा चाहिए, तो ठीक है, फॉर 1 शर्ट क्लॉथ कितना चाहिए, 3/4 मीटर। तो हाउ मेनी शर्ट्स शी मेक विथ इतने मीटर, इसको बनाने के लिए कितना मिलेगा। ठीक है, अब ये तुम्हें दे दिया है 1 शर्ट बनाने के लिए इतना, तो इतने क्लॉथ में कितने बन जाएंगे, तो इसको करोगे 4 2 जा 8, 8 1 9, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4 है ये।
इसमें क्या करो तुम, डिवाइड कर दो सिंपल सा। तो करते हैं जरा, ये कितना गिवन है, 9/4 डिवाइड बाई 3/4। डिवाइड करोगे तो रिसिप्रोकल हो जाओगे, इतना तो जानते हो, ये हो जाएगा 4/3। 9/4 है ये, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से इसको कट दो 3, तो कितना हो जाएगा, 3 शर्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। 3 शर्ट बन करके तैयार हो जाएंगे। अब चेक कैसे करें हम कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है? तो हम क्या करते हैं, 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे। 3 3 जा 9/4, मतलब आ गया कितना, 9/4। आंसर राइट। चेक भी कर लिया करो ऐसे क्वेश्चंस में, कहीं कहीं फॉल्ट ना हो। तो हमने सेक्शन बी का भी कर लिया, 2 मार्क्स के जो थे, 6 7 8। सेक्शन सी पर चलते हैं। हमें सेक्शन सी पर हम पहुंच चुके हैं। सेक्शन सी में कह रहा क्वेश्चंस कि ये ए और बी पैरेलल्स है और सी ट्रांसवर्सल है, तो इसमें कुछ 4 पॉइंट्स हैं, उसके एंगल बताने हैं। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब सेम फेस, तो यहां पर ये 1 है और 5 है, तो हम इस पर क्या लिख देंगे, एंगल 1, एंगल 5 एक दूसरे से क्या है, करस्पॉन्डेंस है। फिर 4 और 8 क्या है, सेम फेस, ये करस्पॉन्डेंस है, तो 4 और 5 हमने लिख दिया। इसी तरीके से ये नीचे वाले फेस सेम है, तो 2 और 6 भी हो जाएगा इसका आंसर। 2, 6 ये भी एक पेयर है, और इन दोनों का भी 3 और 7 का भी बन रहा है, तो यहां पर एंगल 3, एंगल 7 भी बन गया। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग हो गया इस तरीके से। अब इसी में कह रहा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर भी बताइए। अल्टरनेट क्या होता है, जो ट्रांसवर्सल के एक इस साइड और एक इस साइड। इंटीरियर है तो दोनों के अंदर होने चाहिए। जैसे यहां पर ये है दोनों, इस लाइन के ट्रांसवर्सल ये है, एक 3 इधर है और एक ये 5 है, तो इसका क्या हुआ आंसर, एंगल 3 एंड एंगल 5 एक दूसरे से क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है। 2 और 8 क्या है, 2 एंड एंगल 8 एक दूसरे से अल्टरनेट इंटीरियर है। अगर एक्सटीरियर कहता मुझे तो मैं ऊपर वाले भी कर सकता था, एक इस साइड एक इस साइड, बट इंटीरियर वर्ड है तो अंदर के ही लाइन को लिखना है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड एक ही लाइन के, ये ट्रांसवर्सल के ही इसी साइड जो है उन्हें कहते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो 3 और एंगल 8 ये हो गया एक, और ये इस साइड है दोनों, सेम साइड का मतलब यही होता है 2 और एंगल 5, ये 2 पेयर बन गए। लास्ट में कह रहा वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट क्रॉस जहां पर हो रहा, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एक लाइन ये गई है और ये, तो 1 का 3, 4 का 2, ये दूसरे से क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो यहां पर लिखोगे तुम एंगल 1 एंगल 3 का है पेयर, और एंगल 2 और 4 का, एंगल 2 एंड एंगल 4। फिर 5 और 7 है, तो यहां पर लिख लो 5 एंगल 7, ठीक है। और 6 8 का है, तो लिख लो एंगल 6 एंड एंगल 8। कॉमा दे देना बीच में जरूर, कि सब कॉमा वाइज लिखे जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन किसका पेयर है, कॉमा या एंड लगाना है वहां पे। तो हमने क्वेश्चन 9 भी कर लिया सेक्शन सी का। नेक्स्ट 10th पे चलते हैं। सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर होना चाहिए एसी और बीडी से, तो एसी ये डायगोनल है और बीडी यहां पर है। ये क्वेश्चंस फाइनल में भी आएगा, अभी से नोट कर लेना, फाइनल में भी आएगा ये क्वेश्चन, और ये तुम्हें हार्ड भी लगता होगा। 90% बच्चे तुम्हारे क्लास में नहीं कर पाते हैं ये क्वेश्चन, बार बार टीचर बताता है, फिर भी फाइनल में भी आएगा 3 मार्क्स का। तो चलो आज इसको हम फाइनली कर ही लेते हैं सॉल्व अच्छी तरीके से, कि फाइनल एग्जाम में 3 नंबर हमें मिल जाए। इसमें एसी और बीडी जो डायगोनल है, इसके 4 एंगल आप इस तरह निकाल सकते हो। जैसे एसी, एक एसी से ये बना और एसी से ये बना, तो 2 एसी वाले को रख लो, एसी और एसी। फार्मूला हमारा क्या होता है, सम ऑफ 2 साइड्स इन ए ट्रायंगल आर ग्रेटर, ज्यादा बड़ा होता है थर्ड साइड से, ग्रेटर देन थर्ड साइड।
तो AC इधर को अगर लिया तो ये दोनों साइड्स हो गई, कौन कौन सी, AD प्लस ऊपर का कितना है CD, इक्वेशन फर्स्ट। अब AC ये वाला ट्रायंगल लिया तो इसमें कौन कौन सी लाइन होगा, AB और BC, ये लिख लिया AB प्लस BC, ठीक है। AC वो डायगोनल हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा टारगेट कौन सा है, BD, तो BD डायगोनल किधर होगा, BD डायगोनल जरा देखो, ये है BD, तो इसके ये दो ट्रायंगल बने, ये और ये, तो BD ट्रायंगल को यहां पर मैंने BD लिख लिया और BD लिख लिया, दोनों ट्रायंगल चलते हैं, ये थर्ड होगा इक्वेशन, ये फोर्थ होगा। इसकी साइड्स कौन हुई, ये जब BD हमने लिया नीचे का तो ये AD और AB हुआ, तो AD प्लस BD लिख लिया। अब ये ऊपर वाला अगर BD के साथ लिया तो ये हुआ CD और BC, ये लिख लिया CD प्लस BC। तुम्हें ट्रायंगल का नेम भी देना है तो लिख सकते हो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल ABD, ऐसे करके। तो ये 4 इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो मैं ऐड कर रहा हूं तुम्हारे सामने, ऐड कर रहा हूं, कहां पे कर दो, ये यहां पे कर रहा हूं, यहां पर ये 4 इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं। तो AD और AD कितना हो जाएगा मिलकर के, 2AD, बिल्कुल सही है, AD प्लस AD 2AD। CD और एक होगा कहीं, देखो ये CD, तो ये हो जाएगा 2CD, बिल्कुल सही, ठीक है। AB और एक कहीं होगा, तो यहां पर AB कितने हो गए, 2AB प्लस और कौन रहेगा, BC, तो इनको लिख लो 2BC। चलो ये हमने LHS को ऐड कर लिया। RHS में देखो AC दो हैं, तो इनको क्या कर लोगे, 2AC प्लस BD है, इनको कर लो 2BD। ओके, यहां तक आ गया। इधर वाले को प्लस कर लिया, जो सेम है 2 हो गया। सबसे 2 कॉमन ले लो, सबसे 2 कॉमन लेने पर क्या आ रहा, सबसे 2 कॉमन लेने पर ये बचेंगे कितने, AD प्लस CD प्लस AB प्लस BC, इधर 2 कॉमन लो, AC प्लस BD, ठीक है। 2 से 2 कट कर दो, ऊपर नीचे इधर आएगा डिनोमिनेटर में। अब ये जितना आया, क्या आया, AD प्लस CD प्लस AB प्लस BC ग्रेटर देन AC प्लस BD, यही प्रूव करना था तुम्हें। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD। सॉल्व कर लिया। तरीका फिर से समझना, 3 मार्क्स का है। क्वाड्रिलेटरल बनाया, डायगोनल के 2 टाइम्स लिख लिया, अपना ये ट्रायंगल इधर से 2 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल को थ्योरम लगा दिया, सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट पे चलते हैं। वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, सेलिंग प्राइस ऑफ ए कार दिया है 540, मैंने लिख लिया सेलिंग प्राइस 540 है, और इसमें कह रहा है कि प्रॉफिट जो है 20% है, तो पी दिया है 20%, वो भी लिख लिया। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस चाहिए तो मैंने कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लिख लिया। ये हो सकता है मेथड तुम्हारा अलग हो, बट कॉस्ट प्राइस का ये भी लर्न कर लो फार्मूला। एसपी गिवन है कितना, 540 मैंने रख दिया, इनटू 100 है, 100 अपान में भी है, प्लस प्रॉफिट कितना है 20। ओके, अब देखो ये डिवाइड नहीं करना, बच्चे क्या करते हैं यही डिवाइड कर देते हैं और रॉन्ग हो जाता है 100 से 100, नहीं ये प्लस है तो इसको सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। ये हुआ 120 और इसको एज इट इज रख दो 540 इंटू 100। अब डिवाइड कर सकते हो तुम, अब डिवाइड कर सकते हो तो क्या आएगा डिवाइड करने पर, ये डिवाइड करने पर आएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, तो 2 से इसको कट कर दो, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करो 90 इंटू 5, 9 5 जा 45, तो 450, कितना आंसर आया इसका सीपी, 450 रुपीज।
सीपी ही चाहिए था, उसमें कॉस्ट प्राइस ही चाहिए था। तो इस तरीके से एपीएस मुंबई का ये वर्कशीट है, टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसका। क्वेश्चन 1 to 11 थे, आपने कर लिया हर एक क्वेश्चन, रॉन्ग किया होगा टेस्ट में बट फाइनल में आने के चांसेस हैं, तो इनको सॉल्व करना है फाइनल एग्जाम से पहले। आप अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो कि हमारे टीचर ने ये पूरा सॉल्यूशन दिया है आपको, आप भी देख लो और आपके भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे।